हेलो मेरे 10th बोर्ड के चैंपियंस, कैसे आप सभी लोग। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभी आपके शानदार जा रहे सारे पेपर जो रिव्यू मेरे पास आ रहे हैं बच्चों के, उसमें देख पा रहा हूं मैं इंग्लिश का पेपर सर गजब का गया है, हिंदी का पेपर बड़ा ही शानदार गया है और एसएसटी का तो पूछो ही मत सर, ऐसा पेपर हम लोग कर आएंगे। लेकिन कैसे इन 4 दिनों में क्या पढ़ने वाले हो, कौन से 4 दिन भाई, जो परीक्षाओं के बीच में एग्जाम्स के बीच में जो गैप आता है उसमें कैसी आपकी तैयारी होगी, किस तरह से पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल तैयार किया या नहीं किया आप लोगों ने। अगर नहीं भी किया है तो चिंता नहीं करें क्योंकि आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा हम बात करेंगे जैसे कि 13 मार्च से लेकर आपके 16 मार्च जो 4 दिन है एसएसटी के पेपर के आगे, उन 4 दिनों में किस तरह से आपको तैयारी करनी है वो सब कुछ बता रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बेटा क्योंकि 4 दिनों के बीच में एक होली का उत्सव जो अपन कहते हैं ना त्योहार, वो भी हमें सेलिब्रेट करना है क्योंकि देखो किसी को भी छोड़ना नहीं बेटा, है ना। ये होली का त्योहार भी मनाना, हालांकि होली तो हर साल आएगी आप लोगों के, लेकिन बोर्ड हर साल आपके पास नहीं आएगा। तो 10th बोर्ड केवल जीवन में एक बार आएगा और वो एक ही मौका जब आपको विनर बनना है, चैंपियन बनना है, ठीक है ना। तो मैं ये भी समय दूंगा आपको किस प्रकार से आपको, बेटा छोटे बच्चे होते हैं, पिचकारी गुलाल रंगों के साथ खेलना उनके एक अलग से एंजॉय और आनंद होता है। उस आनंद को भी आपको जीना है, उस जीवन को भी आपको मजे से जीना है, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ में करनी है। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके हम चलेंगे और किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताना शुरू करूंगा। क्लियर है ना। तो जैसे कि आप 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने के बाद में आपको 17 मार्च को एसएसटी का पेपर होने वाला है। इन 4 दिनों में कैसे कितना क्या पढ़ना है, 13 मार्च में आपको पूरा एक रोड मैप बता रहा हूं, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। चाहे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ऐसी चिंता छोड़ो और जो पढ़ना उसको शुरू करना आप लोगों को। क्लियर है ना। तो यहां पर जो आपको बताने वाला हूं आज के सेशन के अंदर, तो सबसे पहले ध्यान रखना जो 4 दिनों का आपके गैप है 13, 14, 15 और 16, इसमें सबसे पहले मैं आपको टाइम बताऊंगा, मतलब कि कब से कब तक आपको पढ़ना है। यहां पे टाइम का आप थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। और यहां पर जो है आपके जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, जो बुक है, कौन सी बुक आपको यहां पर पढ़नी है वो बुक्स का आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। कौन सी बुक आपको कब पढ़नी है। और लास्ट अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई बच्चे जो बुक्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, वो एमसीक्यू है, वन लाइनर क्वेश्चन है या मैप है, वो कब देखना है तो वो मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन टाइप में, है ना, कि कौन सा क्वेश्चन आपको कब पढ़ना है, वो क्वेश्चन टाइप में भी आपको मैं बता रहा हूं। ओके तो मतलब कि आपको टाइम, बुक और क्वेश्चन टाइप जो भी है, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आपको कब पूरा करना है, वो क्वेश्चन टाइप भी आपको इसमें बताया जा रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं टाइम की बात करूंगा तो एक तो सवेरे जल्दी उठना बेटा, है ना। सुबह जल्दी उठते हैं, फ्रेश माइंड होता है, रात को आपने अच्छे से नींद ले रखी है तो सुबह फ्रेश माइंड से जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से याद होता है। और सवेरे हमेशा में क्या पढ़ना चाहिए बेटा, उन सब्जेक्ट या उस टॉपिक को देखो जो बड़े ही आपको कठिन लगते हैं, बहुत ही टफ लगता है, उसको पहले देखो मॉर्निंग में, है ना, तो वो अच्छे से याद होगा बेटा, फ्रेश माइंड में अच्छे से याद होता है। बाकी वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको घूमते घूमते याद हो जाएगा, है ना, कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे, जनवरी 1915 में लौटे थे। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी, 1909 में लिखी थी। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको कभी भी याद हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, जो कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा मॉर्निंग में पढ़ो, मॉर्निंग वाले स्लॉट में ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात सुनो मेरी बात, सेकंड बात मेरी होगा बेटा, जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप सिटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी, कम से 2 से 3 घंटे लगातार बैठो, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लो, है ना, थोड़ा सा 15 मिनट का ब्रेक ले लिया आप लोगों ने, थोड़ा घूम ले, इधर उधर बातचीत कर ली, बाहर घूम कर गए, है ना, थोड़ा सा अपना को तरोताजा कर लिया, फिर से वापस आकर सीट पर बैठ जाओ, फिर रेगुलर स्टडी करते जाओ, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रख लेना। ओके तो उसी तरह से मैं आपको बताऊंगा टाइम, बुक और जो भी क्वेश्चन टाइप है, कैसे कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो आपको बता रहा हूं, कौन से क्वेश्चन कब देखने हैं। तो 13 मार्च में बात करता हूं सबसे पहले, 13 मार्च 2025, है ना, इस दिन आपको क्या करना है। एक तो देखो बेटा 13 मार्च पे आपके होली का त्योहार भी आने वाला है ना, होली का दहन भी होने वाला है, लेकिन वो इवनिंग का काम है, वो तो शाम को होगा। तो मॉर्निंग में सवेरे आप 6 बजे आपको उठ जाना है। कितने बजे, मॉर्निंग में 6 बजे उठ ही नहीं जाना है, आपको पढ़ने बैठ जाना है। और इसका स्लॉट आपको रखा है इवनिंग के 6 बजे तक, है ना, मतलब कि शाम को 6 बजे तक लगातार। और 6 बजे के बाद आप जाओ बाहर, चंग बजाओ, होली के गीत गाओ, होली का दहन करो, एंजॉय करो, है ना, बढ़िया से एकदम से। तो 6 से लेकर 6 बजे तक, है ना। अब इसमें क्या होगा, 3 घंटे पढ़ेगी, 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, वापस 3 घंटे पढ़ेगी, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। इस टाइप से चलना आप लोगों को, ताकि फ्रेश भी होते रहो, पढ़ाई भी करते रहो कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं बुक्स की बात करता हूं, इसमें आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो इस दिन आप ले सकते हो संपूर्ण अर्थशास्त्र, कंप्लीट इकोनॉमिक्स,
ओके, कंप्लीट इकोनॉमिक्स जो है, संपूर्ण अर्थशास्त्र जो है वो आप इस दिन आप देख सकते हैं। और जो बच्चे क्वेश्चन टाइप पूछेंगे सर मैं क्वेश्चन कौन से पढ़ूं इस दिन, तो बेटा आप इस दिन जो पढ़ोगे प्रश्न है ना वो आप पढ़ सकते हो एमसीक्यू प्रश्न। ओके, एमसीक्यू देख लेना आप इसमें, और जो भी फिलअप्स आप देखते हो है ना, फिलअप देख लेना इसमें, जो भी फिलअप्स वगैरह देखोगे, और साथ में और इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वो भी आप देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू वेरी शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स जो होती है वो लगभग एक पढ़ोगे तीनों कवर हो जाएगा। ओके, तीनों ही कवर इसमें हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करता हूं 14 मार्च, जिस दिन रंग खेलने वाली होली होती है ना, तो उस दिन रंग खेलोगे बेटा। रंग सुबह बच्चे तो ना अपन नींद से नहीं उठते, उससे पहले बच्चे पिचकारी लेकर खड़े रहते हैं मॉर्निंग में, है ना, घर के बाहर के उठो, या कई बार तो सोते हो कि रंग लगा देते हैं, है ना, नींद में उठते जब लगता है यार हमें कलर किसने लगा दे, वही बात हो जाती है। तो मॉर्निंग का स्लॉट जो आपको होली खेलने के लिए छोड़ देता हूं मैं, लेकिन होली खेलने के बाद नहा धोकर 11 बजे आपको पढ़ने बैठ जाना फिर से। कितने बजे? 11 बजे। ओके, 11 AM को आपको वापस अपने सीट पर आकर बैठ जाना है, होली वगैरह खेल खिला के आराम से, और इसमें आपको नाइट को 9 बजे तक पढ़ाई करनी है। ओके, नाइट में आपको 9 बजे तक इसमें पढ़ाई करनी है, क्योंकि इसमें जो स्लॉट है बेटा 14 मार्च को भी आपको देखो होली का त्योहार भी है, बोर्ड की परीक्षा भी है। होली हर साल आती है लेकिन बोर्ड हर साल नहीं आता है। लेकिन आपका एक कहते हैं ना, ये जीवन जो है बाल्यावस्था बचपना जो है वो बार बार नहीं आता बेटा, इसको भी जीवन को बहुत अच्छे से आपको जीना, साथ साथ में इतना पढ़ेगा लोड लेकर भी नहीं चलना है। ओके, बैलेंस करके चलोगे तो सब कुछ मिलेगा, है ना, खेलने को भी मिलेगा, होली भी खेलने को मिलेगा आपको। और इस दिन आप जो है संपूर्ण भूगोल आप देख सकते हो। ओके, जियोग्राफी देख लिया आपने भूगोल को इसमें। और अगर आप क्वेश्चन बेस पे देखना चाहते हो तो इसमें कौन से क्वेश्चन देखे इस दिन हम लोग, तो इसमें आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख सकते हैं। शॉर्ट टाइप का मतलब आपका हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि आप इसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न देख सकते हैं, लघु उत्तरात्मक। ओके, लघुत्तरात्मक प्रश्न इसमें सब दिन देख सकते हैं। सिर्फ भूगोल के नहीं कह रहा हूं मैं यहां पर बेटा, लघुत्तरात्मक कौन से, जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जिन जिन चैप्टर का आ सकते हैं, मैंने 2 टाइप से बता रहा हूं। एक तो वो बच्चे जो पूरी एक बुक एक कंप्लीट करेंगे एक दिन में, और एक वो बच्चे जो क्वेश्चन टाइप कंप्लीट करेंगे। क्लियर है ना? एमसीक्यू का मतलब है पूरे जो 22 चैप्टर है, 22 के 22 चैप्टर के सारे जो एमसीक्यू आने वाले जिस चैप्टर से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग वो पढ़ना आप लोगों को। ऐसे नहीं सारे 22 चैप्टर के एमसीक्यू आपने रट लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, तो जिस चैप्टर से एमसीक्यू आ रहा है उन सारे चैप्टर के एमसीक्यू देख लिया आप लोगों ने। जिस चैप्टर से फिल इन द ब्लैंक्स आपके आ रहे हैं उन सारे चैप्टर की फिल इन द ब्लैंक्स आपने देख ली। क्लियर है ना? जिस चैप्टर से आपके लघुत्तरात्मक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उनसे आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूरे देख लिए। ऐसा करना है, नहीं तो इसमें पूरा भूगोल जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा। क्लियर? इस टाइप से आपको करना होगा। नेक्स्ट बात करता हूं अब आपके 15 मार्च। चलो भाई त्योहार तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब 15 मार्च को क्या रहने वाला है? 15 मार्च को सबसे पहले सुबह सवेरे उठकर 6 बजे उठो आप लोग, और 8 से 8:30 तक तब जो भी पढ़ाई करनी वो कर लेना, क्योंकि 9 बजे फिक्स 9 बजे इस दिन है ना, मतलब कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरी यहाँ पे 9 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। 9 बजे में आपके कंप्लीट आपको पूरा हिस्ट्री और पूरा इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करवा दूंगा इस दिन 15 तारीख को। ठीक है ना? वो तो मेरा है, लेकिन यहाँ पे भी जो है आपको मॉर्निंग में 6 बजे से शुरू हो जाना है पढ़ना। ओके, और यहाँ पे भी रात को 9 बजे तक पढ़ना है। क्लियर है? और बीच में आधा घंटे का गैप लो तो ठीक है। उसके अलावा देखिए आप लोग, आपको इसमें संपूर्ण आपका पूरा राजनीति विज्ञान करना है, पॉलिटिकल है ना, इसमें पूरी राजनीति विज्ञान आपको पढ़नी है। क्लियर? और इसमें अगर क्वेश्चन टाइप आप पूछ रहे हो सर, तो यहां पर देखिए बेटे लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। कौन से लॉन्ग क्वेश्चन? कैसे? दीर्घ उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरात्मक। ओके, ये सारे प्रश्न आप यहां पर कर सकते हैं। फिर बात करता हूं 16 मार्च की बात करता हूं। 16 मार्च को मैं आपके लिए क्लास लेकर आने वाला हूं जो रहने वाली सुबह 9 बजे, जिसमें कंप्लीट सिविक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट आपकी, और कंप्लीट जियोग्राफी आपकी इसमें हो जाएगी। ठीक है ना? वो भी मैं 9 बजे लेकर आऊंगा। बहुत शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहने वाले, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन बात हम लोग करेंगे। आपके मेन ये बहुत ही 4 दिन बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, तो इसमें समय की कीमत मैं समझता हूं। तो मैं जो क्लास लेके आऊंगा ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सार होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? फिर बात करूंगा मैं इसमें भी, ताकि उस मॉर्निंग में 6 बजे तो उठना ही है बेटा। क्लियर? और इससे लेट भी आप सोच सकते हो 10 बजे। रिकॉल किया करो,
ओके, कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है ऐसा रिकॉल किया करो कि मैंने ये पढ़ा था आज फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई थी, ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई थी, ऐसे रिकॉल कर सकते हो 9 बजे सोते सोते, और जब तक आपको नींद आ जाएगी सोचते सोचते, ना, ऐसा हो सकता है। और यहां पर आप कर दोगे कंप्लीट हिस्ट्री, आपकी क्या करोगे, कंप्लीट हिस्ट्री करोगे, संपूर्ण इतिहास यहां पर आप पूरा कर लोगे, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन टाइप पूछ रहे हैं कौन से क्वेश्चन पढ़े इस दिन वो बता दो। हिस्ट्री ने मैं तो सारे चारों किताबों के कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को पढ़ने हैं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो बेटा, यहां पर आप पढ़ सकते हो निबंधात्मक, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ सकते हो, निबंधात्मक प्रश्न यहां पर पढ़ सकते हैं। जितने भी निबंधात्मक प्रश्न हैं वे सारे यहां पर देख सकते हैं। मतलब कि मैंने 2 प्रकार से आपको बता दिया है। एक तो आपको बुक कौन सी पढ़नी है, अगर वो बच्चा पूछेगा तो इस किताब के जो है बेटा अर्थशास्त्र के सारे प्रश्न पढ़ लेना, एमसीक्यू टाइप, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी है ब्लूप्रिंट का कोडिंग वो पढ़ लेना। इस दिन भूगोल, इस दिन राजनीति विज्ञान और इस दिन इतिहास का, ठीक है। और अगर आप यूं नहीं पढ़ो, क्वेश्चन टाइप से पढ़ना चाहते हो, तो आपको यहां पर जो है एमसीक्यू, सारे चैप्टर के एमसीक्यू जो आने वाले ब्लूप्रिंट का कोडिंग है ना, जैसे 8 चैप्टर 10 चैप्टर जो भी एमसीक्यू टाइप है वो सब पढ़ना है, फिल अप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पूरी स्ट्रेटजी आपकी बनानी है, इस तरह से पूरा आपको टाइम टेबल बनाना है। इसमें होली भी आप जो है उस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे भाई। रंगीन, देखो रंगीन जिंदगी होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए ना, रंगहीन काम की नहीं होती है। तो इस रंगीन जिंदगी में आपको बहुत मजे से जीना है, शानदार तरीके से जीना है, और बोर्ड एग्जाम में भी आपको चैंपियन बनना है। तो ये सारा का सारा इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पूरे जो गैप्स आपको मिलने वाला है उसमें आप तैयारी कर सकते हो। और 15 और 16 मार्च को मैं क्लास लेकर आ रहा हूं सवेरे 9 बजे आपके लिए, 15 और 16 मार्च को, तो जिसमें मैं कंप्लीट पूरा रिवीजन आपको करवा दूंगा, एकदम से 360 डिग्री का कह सकते हो, इस तरह से आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। चलो भाई, इससे भी शानदार जैसे मैंने बात की होली की, तो जब होली का त्योहार हो और उत्कर्ष आपके लिए कुछ नहीं लेकर आए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है। और छोड़ो, हमेशा देखो अप टू 90% तो हमेशा आता ही है, लेकिन इसके साथ ये वाला जो है आपके लिए शानदार एक है ना, अप टू 100% कैशबैक। मतलब कि आपकी जो होली की खर्ची है वो तो आपको वापस मिलने वाली उत्कर्ष की तरफ से ही है ना। बस आपको करना क्या है, कोर्स परचेज करना है। तो ये बिल्कुल भी देरी नहीं करें बेटा। कक्षा 6 to 10 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो अपनी तैयारी को और शानदार मजबूत करना चाहते हैं, तो आज ही आप क्या करें, इस होली के हंगामा ऑफर का जो है 9 से 22 मार्च तक जो आपके हंगामा ऑफर रहने वाला है, इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो सभी बोर्ड के विद्यार्थियों को, 10वीं बोर्ड के विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।